हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के करीब 8 या 9 बजती होगी इस टाइम पे। और मेरा यहाँ पे पोछा लग गया है, चौका लगा दिया है, पानी भर के रख दिया है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि यहाँ पर जो काम है मेरा, पोछा, झाड़ू पोछा, पानी वानी का जो काम है सारा हो गया है। और सब दूर आज मैंने पोछा लगाया है दोनों कमरों में, इधर और किचन का, आंगन की पाल का, सबका। और यहाँ पर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। नहाने के बाद जो है मैंने यहाँ पर खाना बनाया है। और खाने में मैंने बनाई है ककोड़े की सब्ज़ी, और ये मूंग की दाल थोड़ी सी रखी हुई थी तो उसको भी मैंने फिर से फ्राई कर दिया है। और यहाँ पर आम का अचार है और रोटी है। उसके बाद मैं पूजा कर दूँगी क्योंकि इनको जाना था ड्यूटी। तो फटाफट से मैंने खाना बना दिया था। उसके बाद मैं आराम से इत्मीनान से पूजा करूँगी मेरी यहाँ पर। तो यहाँ पर बस मेरी पूजा चल रही है। और आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज मेरा व्रत है। तो आप लोगों को सभी को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत शुभकामनाएँ। और मेरा व्रत है तो मैं बस यहीं पर पूजा वगैरह कर लूँगी मेरी जो है। और मैं बाहर से फूल तोड़ करके लेकर आई हूँ तो मैं बस वही चढ़ा रही थी। और उसके बाद मैं तुलसी जी को जल चढ़ाऊँगी और उनका आशीर्वाद लूँगी। और यहाँ की मेरी पूजा जो है बस हो चुकी है लगभग। अब मैं जाऊँगी बाहर पूजा करने तुलसी जी की। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। ये मेरी पूजा हो गई है तरह से। और आज मेरा व्रत है, सावन का दूसरा सोमवार है आज। तो मैंने नहा लिया है, पूजा पाठ हो गई है। अब मैं जाऊंगी, बनाऊंगी फरहाल। तो अब मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ फरियाल। और साबूदाने मैंने भिगो कर रखे थे और यहाँ पर सारा जो है मैंने काट कर रख लिया है सामान जो है साबूदाने की बनाने के लिए। और सारा कुछ बनाने से पहले जो है मैं पापड़ तलूँगी। और ये पापड़ मैंने घर पर बनाए थे, साबूदाने से बने हैं। तो ये व्रत में खाए जाने वाले पापड़ हैं, तो उन्हीं को मैं तल लूँगी। तो यहाँ पर कम तेल लिया है मैंने, तो एक एक करके मैं तल लूँगी पापड़ को। और देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं, बढ़िया एकदम, बहुत ही अच्छे से फूल रहे हैं ये पापड़। और इस तरह पापड़ वगैरह तलने के बाद में मैं उसी कढ़ाई में जो थोड़ा सा मेरे पास छाछ रखा हुआ है मैं उसको फ्राई करूँगी, मतलब भगार लूँगी अच्छे से। तो उसमें मैंने जो छाछ था उसमें मैंने मई मिला दिया है। और उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर थोड़ा सा जीरा, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च फ्राई करके उसको हल्का सा तड़का लगा दूँगी। तो मेरा ये रायता बन जाएगा। मई को फ्राई कर लूँगी मैं, मई में अच्छा सा छोंक डाल दूँगी। और इस तरह से मई बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। और साबूदाने की खिचड़ी के साथ में तो मज़ा ही आ जाती है। तो आप लोग एक बार ट्राई करके देखना साबूदाने की खिचड़ी के साथ इस तरह से मई को बघार के देखना। और इसके बाद मैंने जो है जो मेरा छाछ था उसको डालते ही मैंने गैस को बंद कर दिया था। और बस हमको अब इसको ज़्यादा नहीं उबालना है, पकाना है, क्योंकि नहीं तो ये फट जाएगी जो हमारी छाछ है वो। तो अब मैं मेरी कढ़ाई को बंद कर दिया है और मैं उसको खाली कर लूँगी। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैं जो है साबूदाना बनाऊँगी। और साबूदाने में मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है और सारा सामान काट कर रख लिया है। और उसी कढ़ाई में मैं तेल गरम होने रख दूँगी।
मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो मैं सारा सामान एक हाथ डाल दूँगी, क्योंकि एक हाथ में मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ है। नहीं तो फिर मैं पहले हरी मिर्च डालती, उसके बाद आलू, उसके बाद कड़ी पत्ता, उसके बाद ये तोरी डालती। इस तरह से मैं एक से डालती, लेकिन ट्राइपॉड नहीं होने के कारण मेरे को सारा जो कुछ था साथ में डालना पड़ा। और वैसे इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, सारा मसाला अच्छे से भुन जाता है बहुत ही आसानी से। और इसके बाद मेरा थोड़ा मसाला पकने पे हो जाएगा 80%, तब मैं इसमें फली दाने डाल दूँगी, मूंगफली के दाने, और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और आलू जब तक मेरे नहीं पकेंगे तब तक मैं इसमें साबूदाना नहीं डालूँगी। तो मैं आलू को दबा कर के चेक करी थी, तो इसमें थोड़ी सी कसर है अभी, और इसके बाद फिर मैं इसमें साबूदाना डाल दूँगी। तो मेरे आलू यहाँ पर हो गए हैं, मैंने वीडियो को फॉरवर्ड किया हुआ था। मैंने बीच की जो प्लेट थी वो मैंने निकाल दी थी, तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर साबूदाने डाल दिए हैं। और मेरे साबूदाने अच्छे से देखिए आप कितने खिले खिले से बने हुए हैं मेरे साबूदाने यहाँ पर। और खिचड़ी इसकी बहुत स्वादिष्ट बनी थी। आप लोग एक बार इस तरह से बना करके ट्राई करना। और इसमें एक तोरी डाल सकते हैं हम, गिल की तोरी कुछ भी। और ये मेरी थाली तैयार है, मेरी जो व्रत थाली है वो तैयार है। ये साबूदाना और भगारा हुआ छाछ, गुड़ पट्टी और पापड़ तले हुए। तो आप लोग भी आइए और खा लीजिए मेरे साथ में। तो अब मैं फरियाल करूँगी। तो मेरे साबूदाने की खिचड़ी देखने में बहुत ही अच्छी दिख रही थी, और एकदम साबूदाना जो है मेरे बिल्कुल खिले खिले से बने थे। और मैंने ये क्या बोल रही हूँ मैं, गुड़ पट्टी बनाई थी मैंने, तो वो आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी। तो ये देख लीजिए आप, डिटेल में तो मैं इसका शूट नहीं कर पाई, लेकिन आप इसकी एक झलक देख सकते हैं। इस तरह से बनाई थी मैंने थोड़ी सी गुड़ पट्टी, तो इस तरह से बनी है मेरी। आप लोग को दिखा रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो गया है, करीब 4 बज रहे हैं, और बच्चे लोग खेल रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मोंटी को दिखा रही थी। आप लोग देखिए कितना खुश है वो, वंशु को और रुद्र को खेलते हुए देखकर उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था। और उसकी जो बाकर है उसमें वो खड़ा हुआ है, तो उसके पापा ने उसी बाकर पे लात रख लिया हुआ था ताकि वो आगे ना जाए, बस ऐसे ही खड़े होकर देखता रहे। तो आप लोग देखिए वो कितना एंजॉय कर रहा है, बहुत ही खिलखिला के हंस रहा है। आप लोगों ने आवाज़ भी सुनी होगी। अरे रुता हटिया सामने से। तो जब बच्चे खेलते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो देख देख कर ही खुश हो जाते हैं दूसरों को। तो उसी टाइप का हाल है इसका भी। तो रुद्र और वंशु को देख कर ही इसको बहुत मज़ा आ रहा है, देख रहा है उन लोग को। वो दादा को खूब हंसी आई थी। देख सकते हैं चाचा अगर आप ऊपर उठा लो तो जब वो खूब हंसता है।
झाड़ू लगाने का शौक़ चढ़ा है, और झाड़ू लगाने के बाद उसने इस तरह से झाड़ू को उछाला है, पूछो मत। और यहाँ पर शाम का मेरा खाना बन रहा है, तो मेरी रोटी सिका रही है और मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और बाहर बच्चे लोग खेल रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। और यहाँ पर मैंने गिलकी की मतलब तोरी की सब्ज़ी बनाई है और रोटी बना रही हूँ। तो गेम वगैरह खेलने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद अब इन लोग यहाँ पर निशाना लगा रहे हैं। तो साक्षी लेकर खड़ी है गेंद को, और ये अपनी बंदूक से लगाएंगे निशाना। तो बंशु को भी लग रहा है कि मैं भी लगा सकता हूँ निशाना, तो वो भी ट्राई कर रहा है। उसके पापा उसको सिखा रहे हैं निशाना लगाना। और आप लोग मोंटी को देख लीजिए, वो भी लगा पड़ा है, गोली को चूस रहा है। वो बहुत खुश रहता है मोंटी, ऐसे ही अपने आप में खुश रहता है वो। और मैं यहाँ पर शूट करी थी, तो वो मुझे ही देख रहा था। फिकाया अच्छी लगी, अच्छी तो यहाँ पर नाइट के 8 या 9 बज रही हो, तीनों बाप बेटे की मस्ती चल रही है। तो अब हम बोल देते हैं आपको बाय बाय।